ब्राह्मणों में योग्यता नहीं है, हमारे साथ बहस कर ले, मगर डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अंग्रेजों को तुम विदेशी कहते थे और विदेशी कहकर अपने आप को देशभक्त कहलाते हो। तुम फर्जी देशभक्त हो। अंग्रेज विदेशी थे, मुगल विदेशी थे, डच विदेशी थे, उसी तरह ब्राह्मण भी विदेशी है। अगर वो छल कपट से ईवीएम के जरिए से दोबारा इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ओबीसी को जगना होगा। ओबीसी हिंदू नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर लिखा, वो कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती, हे ब्राह्मणों तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। हिंदू का मतलब है काला, चोर, डाकू, गुलाम। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है। हिंदू ये बुर्खा है, हिंदू ये मुखौटा है। ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति को लागू कर दिया है। इसलिए ओबीसी को कहना चाहिए ना हम शूद्रा है ना हम हिंदू है, हम तो भारत के मूल निवासी है। ये जो शूद्रा राइजिंग हो रहा है तो शूद्रा राइजिंग नहीं होना चाहिए, ये मूल निवासी राइजिंग होना चाहिए। हम भारत के मूल निवासी लोग हैं। ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है और 6,500 जाति में बांटे गए लोगों का डीएनए भारतीय है। और मोहन भागवत और आरएसएस और तमाम ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है। और विदेशी ब्राह्मण लोग हिसार में जो राखी गढ़ी सभ्यता है वो हमारा डीएनए मिला, मगर ये आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं नहीं ब्राह्मणों का डीएनए मिला। अरे रिपोर्ट में लिखा है ब्राह्मणों का नहीं मिला, डीएनए हमारा मिला। मगर ब्राह्मण कितना मक्कार है, कितना झूठा है कि वो ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला फिर भी कह रहा है हमारा मिला। और वहां पर बोर्ड लगाया है। मैं हरियाणा में आकर बोल रहा हूं, आपको इस बात से गंभीरता से लेना चाहिए। वहां राखी गढ़ी सभ्यता जहां हमारी पुरखों की सभ्यता है, वहां पर बोर्ड रखा है ये आर्य सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता। अरे ये घटिया माल है। ये सभ्यता कैसे हो सकती है जिसने वर्ण व्यवस्था नामक घटिया माल पैदा किया, जिसने अछूत नामक घटिया माल पैदा किया, जंगलों में आदिवासियों को खदेड़ दिया, जिसने महिलाओं को गुलाम बनाया, वो घटिया माल जिसने पैदा किया, वो सभ्यता कैसे हो सकता है। ब्राह्मण विदेशी है, इसीलिए हमको 6,500 जातियों में बांटा और हमारे लोगों को गुलाम बनाया। इसलिए हरियाणा में ये जो चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा है तो डीएनए के बारे में आपको गांव-गांव में प्रचार करना चाहिए। इसलिए साथियों आप लोग इसके लिए आंदोलन करो, इसके लिए जन जागृति करो। अब हमारा राज आएगा। अब मूल निवासी बहुजनों 3.5% ब्राह्मण है, इसके खिलाफ देश में वामन मेश्राम साहब ने बिगुल बजा दिया है। वो कह रहे 2025 हम 6 लाख गांव में जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अब हरियाणा के गांव-गांव में आंदोलन की तैयारी करो। आज वो आंदोलनकारी लोग आने वाले थे, उन पहलवान लोगों को कुचल दिया। उनको भी पता चला इधर भी राइजिंग हो रहा है तो उन लोगों हमारे संपर्क में है, उनको भी मिलकर हम बड़ी लड़ाई लड़ने वाले। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, जाटों के साथ जुल्म किया, जाट भी हमारे साथ है, जाट भी ओबीसी है। और तमाम ओबीसी के लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं इस ओबीसी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये विचार से जगा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को गांव-गांव में खड़ा करो, यही मैं आपको संदेश देता हूँ। अब ज्यादा देर तक विदेशी ब्राह्मणों का जुर्म नहीं सहेंगे। देश में क्रांति का बिगुल बज चुका है।
अब ब्राह्मणों को इतना डर लगने लगा है कि एक क्षत्रिय भाई भी आ गए। क्षत्रियों ने तो कह दिया कि हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि क्षत्रियों का डीएनए चेक किया 2011 में, तो क्षत्रियों का डीएनए भिल्ल और मीना लोगों से मिला। ये डीएनए रिपोर्ट कहता है। और वो तो महाराणा प्रताप भिल्ल और मीना को साथ में लेकर लड़ते थे, और आज ही के दिन हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने भिल्ल और मीना को इकट्ठा किया, उनको हाथ में लेकर शपथ लिया कि आप लोग और राजपूत लोग इकट्ठा रहो और इन ब्राह्मणों को और अग्रंथा लोगों को इस देश का हुक्मरान मत बनने दो। अब ये लोग भी साथ में हैं, तो लड़ाई हमारी केवल 3.5% लोगों के साथ है। वो फरसा लेके आए या कुछ लेके आए, उनके फरसे में दम नहीं है, वो तो काल्पनिक है। परशुराम काल्पनिक है। मेरा दावा है वो जय हिंद नवीन को कि मेरा दावा है, हरियाणा में आकर मैं कह रहा हूँ कि परशुराम काल्पनिक है। जिसको आधार बनाकर लड़ रहे हो काल्पनिक है। ब्राह्मणों को मैं चुनौती देता हूँ, परशुराम किस लिए पैदा किया? सम्राट अशोक के डर से ब्राह्मण पतली पतली हो गए थे, तो ब्राह्मणों को लगा अशोक का राजा फिर से आएगा, ये हमको अशोक के वंशज है। तो ब्राह्मणों ने अशोक सम्राट के डर से भागने के लिए काल्पनिक परशुराम का निर्माण किया। परशुराम काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है, ये दोनों काल्पनिक है, जिसके कारण ओबीसी को शूद्र कहा जा रहा है। एक तो परशुराम के कारण और दूसरा चाणक्य के कारण। तो मैं हरियाणा के सभी तमाम ब्राह्मणों को चुनौती देता हूँ कि हमारा दावा है चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है, ये हमारा दावा है। हमारी बात के लिए हमारे पास ठोस सबूत है। जो कोई हमारी बात को झुठला देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाएगा। जब अगली परिषद लेंगे सुंदराज राय जी तो 2 करोड़ देंगे, मगर आज परशुराम और चाणक्य काल्पनिक कैरेक्टर है। जो इस हमारा दावा है, हमारे पास सबूत है, हम चैलेंज करते हैं ब्राह्मणों को। अरे उनकी बातों से हमारा मनोबल टूटता है। अब हमारा इतिहास सामने आ रहा है, वो काल्पनिक है। एक काल्पनिक बातों के पीछे मत लगो। तथागत बुद्ध आपका महापुरुष है, सम्राट अशोक आपका महापुरुष है, महात्मा ज्योतिबा फुले आपका महापुरुष है। वर्तमान में वामन मेश्राम लड़ाई लड़ रहे। तो ये आजादी का आंदोलन है, चाहे तूफान आ जाए चाहे बारिश आ जाए, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। इसके लिए हम जो चाहे कीमत चुकाने के लिए तैयार है।